खेलों में बाधाएं बहुत आती है, चैलेंजेस बहुत होते हैं, चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो इन सभी चीज़ों को पार करता है वही सफल होता है। और इस वक्त इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है अनु रानी। अनु ने बहुत मेहनत की है। शुरुआत खेतों से हुई और चाइना में आके गोल्ड मेडल मिला। कैसा था अनु आपके लिए सफ़र? सर सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा था क्योंकि 5 भाई बहन है, पापा किसान है। तो जैसे स्टार्टिंग में खेलने के लिए जाती थी, किट वगैरह भी नहीं होती, शूज़ भी नहीं होते थे, किसी पड़ोसी के पास जाके उनका किट वगैरह लेना पड़ता था। और फिर ट्रेन में मतलब इतना स्ट्रगल किया है कि ट्रेन में हम नीचे भी लेट के गए, लोग बाग हम सोते रहते, लोग बाग ऊपर से उतर उतर के जाते रहते थे। तो ये है कि स्ट्रगल तो किया है, बट ये है कि स्ट्रगल करने के बाद ही कुछ जब कुछ हमें मिलता है तो हमें उसकी वैल्यू पता होती है सर। आप थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं क्योंकि मुझे पता है इस मेडल के वैल्यू क्या है आपके लिए। लेकिन उस स्ट्रगल ने भी बहुत कुछ सिखाया है। हर एक दिन आपने कुछ ज़रूर वहाँ से सीखा होगा और शायद वही आपको मोटिवेट कर रहा था कि नहीं, हमें लड़ना है, मेडल लेकर आना है। हाँ जी सर, क्योंकि अभी कभी भी गिव अप करने के लिए मन होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा 2-3 साल भी होती है, परफॉर्मेंस नहीं आती, हम अपना हार्ड वर्क करते रहते हैं, बट फिर वो याद आता है कि गिव अप करने के लिए मतलब हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी स्टार्ट किया तो कंप्लीट करके ही छोड़ना है। फैमिली सपोर्ट की अगर बात की जाए, कितना मिला आपको? जैसे कि आपने मेंशन किया भी और हमें पता भी है कि शुरुआती दौर में तो आपको जाने को भी नहीं मिलता था, पापा आपके गुस्सा कर जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब कैसे देखते हैं वो जब आप गोल्ड मेडल लेकर जाती हैं घर पे, मेडल्स लेकर जाती हैं घर, तो उनके सोच में बदलाव आ गया? हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि सर गांव में जो लोगों की सोच होती है वो उनकी गलती नहीं होती, क्योंकि वो जिस माहौल में बड़े होते हैं वो माहौल ही ऐसा होता है। तो यही है कि हाँ, स्टार्टिंग में तो आती है मुश्किलें, बट ये है कि जब पेरेंट्स को पता चला कि मतलब गेम्स करना कितना ज़रूरी है और इससे मतलब क्या क्या उपलब्ध हो सकता है, और मतलब कि हमारे देश को मतलब कितना प्राउड फील कराते हैं हमारे बच्चे, तो उसके बाद पापा का, भाई का बहुत सपोर्ट था, हमेशा साथ में रहते थे मेरे पापा भाई। तो वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा उस वक्त के बारे में जब आपके पास किट नहीं होता था या फिर जूते उधार लेकर पहनने पड़ते थे। तब क्या चलता था? एक खिलाड़ी के तौर पर आप अपने आप को कैसे संभालते थे? मजबूती दिमागी तौर पर कि नहीं, चलो आज मैं ले रही हूँ किसी से, लेकिन कल को शायद मेरे पास हो सारी चीज़ें। हाँ जी सर, क्योंकि जैसे बाहर गेम खेलने के लिए जाते तो मतलब बहुत सारे बच्चे आते थे, अच्छी अच्छी फैमिली से आते थे, इतने अच्छा अच्छा शूज़ होता था उनके पास में, किट होता था, तो उनको देख के कहीं ना कहीं शुरुआत में लगता था कि ये बहुत अच्छे प्लेयर है, बट धीरे 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 मेहनत करने के बाद पता चला कि अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छे किट पहनने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है। हाँ जी। अब यहाँ से अन्नू का अगला टारगेट क्या है? और चूँकि नीरज इस इवेंट में एक इतना बड़ा नाम बन चुके हैं और आपने भी उनके साथ बहुत ट्रेनिंग की है, पटियाला में भी बहुत आपने उनके साथ समय गुजारा है ट्रेनिंग में। उनसे क्या कुछ आपको सीखने को मिला? और जब मिलते हैं वो तो क्या बात होती है? मिलते हैं तो प्रैक्टिस की होती है कि कैसी प्रैक्टिस चल रही है, थ्रोइंग सेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि लंबे टाइम तक साथ में प्रैक्टिस किया है, तो टेक्निक पे ही बोलते रहते हैं कि टेक्निक पे ही तुम मतलब थोड़ा काम करो, और यही है कि प्रेशर नहीं लेना है, बस अपना 100% देना है, और 100% देते हो तो मेडल तो फिर आते ही है सर।